तो दास की तो विनती इतनी है भाई, देखो मोक्ष के लिए तो जो शर्त है वो शर्त है। मोक्ष प्राप्ति करनी है तो परमात्मा की हमने वो कंडीशन निभानी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, भग यानी योनि, स्त्री इंद्री, भग भग भोग्या भग उपजय, यानी जब तक आप जी विषय वासनाओं में लिप्त रहोगे, भग को भोगोगे, तब तब आपको भग उपजय यानी आपको भग से जन्म लेना पड़ेगा। जब तक आप इस रजोगुण से दूर नहीं होगे, रति क्रिया से दूर नहीं होगे, संभोग क्रिया से दूर नहीं होगे, तब तक आपको बार बार उसी योनि से जन्म लेना पड़ेगा। भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जय कोई भग से बचे, भगत कहावे सोए। अब देख लो आप, ये भगवान की वाणी है, कोई मेरा अपना घर का ज्ञान नहीं है। परमात्मा कहते हैं जब तक आप इस भग क्रिया से नहीं हटोगे, संभोग क्रिया से दूर नहीं हटोगे, पति पत्नी कुकर्म से दूर नहीं हटोगे, तब तक तो आप जी भगत भी नहीं हो, भगत भी भले नाम ले लिया, भले सतनाम ले लिया, उस समय तक तो आप परमात्मा की इस अमरवाणी के अनुसार परमात्मा की डिक्शनरी में आप जी भगत के रूप में भी अंकित नहीं हो। अब देखो कितनी बड़ी बात है। और फिर हम लोग बाट देख रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने की, सतलोक जाने की। एक तरफ तो हम बड़ा डींग मारते हैं कि भगत जी बस मेरा तो यहां से मन हट गया, परमात्मा आज ही आ जाए, दास तो सतलोक जाने के लिए तैयार है। और शाम को फिर कहेगा भगत जी कोई लड़की देखो ना मेरी रमेणी के लिए, हैं? सुबह तो बोला गुरुजी आज ही आ जाए तो आज ही चलूं, हैं? और बाद में कह रहा है भगत जी रमेणी करनी है मेरे को। क्या हम इन तमाम कुकर्मों से, विषय वासनाओं से, काम क्रोध लोभ लालच, जाति वर्ण कुल, क्या हम इन सबसे दूर हैं? क्या हम इस कंडीशन में हैं? अपनी आत्मा से पूछो। बकवाद करने से कुछ नहीं होता कि भगत जी ज्ञान समझ में आ गया, अब तो सतलोक चलना है, कुछ नहीं, बस यहां पे आज ही गुरुजी आ जाएं। अरे अगर आज ही गुरुजी आ गए विमान लेकर और गुरुजी कहें कि बेटा चल सतलोक, क्या आप आत्मा से आप तैयार हो? मुंह से तो बोल दोगे कि गुरुजी चलो तैयार है आपका दास, क्योंकि गुरुजी के सामने ये थोड़ी कहोगे कि गुरुजी मैं नहीं जा सकता, मैं सतलोक के लिए मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन भाई वो तेरी जुबान से नहीं मानता, परमात्मा जुबान की भाषा नहीं पकड़ता। परमात्मा तो घट घट का वासी है, अंतर्यामी है, वो तो अंदर देखा कि इसके अंदर कितनी कमी है। तो हमारा तो काम बिगड़ गया। अरे भगवान आया लेने के लिए, 84 मिटाकर सतलोक ले जाने के लिए, कह रहा बेटा सामने विमान है चल, और मन में भरी है कुबद, और यदि आप विमान में भी आप जाकर बैठ गए तो भी सतलोक नहीं जा पाओगे, कहीं और ही छोड़ेगा परमात्मा। भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो परमात्मा कहते हैं कि समझा है तो सिर धर पांव, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा जो वर्तमान में भगवान ने हमें दे दिया। तो हमने तो बिल्कुल अब तैयार हो जाना चाहिए, तैयार कि आज गुरुजी आ जाएं, परमात्मा आज ही आपके साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन वो यहां से देखेगा। अरे जुबान से झूठी हाँ तो भाई साहब सुपर सुदर्शन ने भी द्वापर युग में भरी थी कि परमात्मा चलो आपका दास सतलोक के लिए बिल्कुल जो है तैयार है, तो ले गए परमात्मा उसको। आज आप और हमें दिखाना था भगवान ने कि नालायकों, भगवान के साथ तुम धोखा नहीं कर सकते। जरा से भी तुम्हारे अंदर अगर कोई भी अगर माइनस पॉइंट रह गया तो तुम्हें वापस पटकना पड़ेगा। तो परमात्मा ने एक उदाहरण पेश किया हमारे लिए कि तुम्हारे अंदर उतनी भी कमी नहीं होनी चाहिए जितनी द्वापर में सुदर्शन की थी। बूढ़ा हो गया, बोला हाँ भाई सुदर्शन चलना सतलोक, चलो महाराज आप तो जानी जान हो, आप तो अंतर्यामी हो परमात्मा, इस गंदे लोक में क्या जीना परमात्मा। ले गए परमात्मा। और फिर क्या बताया गुरुदेव ने, ऊपर मानसरोवर में जाके परमात्मा ने पूछा रे भाई कोई इच्छा है कि तेरी उस संसार में, उस गंदे लोक में कोई है तेरी कोई इच्छा, कोई डिमांड है? हाँ बोले परमात्मा वैसे तो आपने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, मालिक ऐसे गंदे लोक में किसी मूर्ख व्यक्ति की आस रहेगी? परमात्मा आपके दास में कोई आस्था नहीं है। लेकिन मालिक एक छोटी सी प्रार्थना है। मालिक ने देखा ये काम बिगाड़ दिया। अब छोटी के बड़ी, एक तरफ तो कह रहा कि कोई आस्था ही नहीं है, कोई मूर्ख होगा,
और एक छोटी सी आस्था है। क्या भाई, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, वो खुद भक्ति नहीं करते थे, लेकिन मेरे को कभी मना नहीं किया, ये परमात्मा किसी जन्म में उन पे दया करना, उनका मोक्ष करना। यानी मन में रह गई माता पिता के प्रति वो इच्छा, मोह ममता, काल ने वहां जागृत कर दी। अब परमात्मा ने कहा भाई बिगाड़ दिया काम। अब उसको तो परमात्मा ने थोड़ी बोलना था कि भाई तेरा काम बिगड़ गया। उसको कहा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं तेरे को वचन देता हूं, तेरे माता पिता को पार कर दूंगा बेटा। लेकिन वो तो थी उसके मन में, वापस परमात्मा ने पटक दिया। अभी यही चक्कर काट रहा होगा कहीं, आप और हमारे में बैठा होगा कहीं। फिर परमात्मा ने हमारे को रानी इंद्रमती का उदाहरण दिया। 80 साल की बुढ़िया हो गई, परमात्मा जाते थे, सत्संग सुनाते थे। अंत में गुरुजी ने कहा कि हाँ भाई इंद्रमती चल रही है, महाराज चलो मैं तैयार हूं परमात्मा, अभी चलो मालिक। ले गए परमात्मा वही मानसरोवर पे, उदाहरण पेश करना था आप और हमारे लिए। हाँ बेटी, तेरी कोई इच्छा तेरे राजा में, तेरे राजपाट में, तेरे पोते पोतियों में? ना महाराज, परमात्मा वो तो बहुत गंदा लोक है, वहां तो मैं देखना भी नहीं चाहूं। बेटी कोई मन में इच्छा? बोले महाराज इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? वो मेरा राजा है ना, राजा, वो बहुत अच्छी आत्मा का था। अब देखो वो अच्छी आत्मा हो गई है, वो बहुत अच्छी आत्मा का था। उसने खुद भक्ति नहीं करी, लेकिन मेरे को कभी दान पुण्य के लिए मना नहीं किया। ए भगवान कभी उस पे भी दया बख्शना। मालिक ने देखा काम बिगाड़ लिया भाई, वापस पटकना पड़ा, यही कहीं धक्के खारी होगी। भाई और बहनों, इतनी सी भी अगर हमारी जरा सी भी इच्छा किसी भी क्रिया में, क्योंकि परमात्मा हमारी आस्था को चेक करेगा, परमात्मा हमारी आस्था को चेक करता है। परमात्मा जो है वो कारण बनाता है, जानबूझकर परमात्मा ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि देखता हूं इस बच्चे की विषय भोग में कोई इच्छा है कि नहीं है, रति क्रिया में इच्छा है कि नहीं है, इस खेत में, खलियान में, पैसे में, काम धंधे में, बाल बच्चों में, माता पिता में, रिश्तेदारों में कोई आस्था है कि नहीं है। ये रिश्तेदारियों में जो शादियां आती हैं, बार बार तुम्हें जो फोर्स किया जाता है ना नाम दीक्षा लेने के बाद, क्या हो भगत जी आओ जी, हमारी तो बस ये पहली शादी है, हमारी तो आखिरी शादी है। भगत जी एक दिन में क्या है, हम आपको जो है कुछ भी नहीं कहेंगे, हम आपको ना कुछ कोई पूजा पाठ के लिए कहेंगे, आप तो खाली बैठ जाओ आके। वो परमात्मा जानबूझ के उनसे कहलवा रहा है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। वो नहीं बुला रहे तुम्हें, उन्हें आवश्यकता नहीं है तुम्हारी। वो अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तुम अपना खा रहे हो, कमा रहे हो, लेकिन वो शादी के लिए, बहुत छुच्छक के लिए, जन्मदिन के लिए, दूसरे कोई जो है प्रोग्राम के लिए, वो रिश्तेदारों का जब फोन आता ना, और अगर आपने नाम दीक्षा ले रखी है तो विचार कर लेना, या तो वो काल जो है दबाव डाल रहा है, या परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। और यदि जरा से भी आपने स्वीकृति दे दी कि चल रहे कोई बात नहीं, जाके आ जाता हूं यार, जाके आने में क्या दिक्कत है, मर गया, हो गया काम। अरे जाके आने में दिक्कत क्या है बावड़ी बूंच, तूने भीड़ में भीड़ करके तूने सहयोग कर दिया, तू कुछ भी मत खा, कुछ भी मत कर। अगर तू वहां उस दिन चला गया, जो पाखंड है, जो परंपरा है, जो कुप्रथा है, तूने भीड़ में भीड़ कर दी, तूने वहां जाकर उस परंपरा का समर्थन कर दिया, तेरे अंदर ज्ञान आधार नहीं है, तू दबाव में आ गया, तू लोक लाज में आ गया कि यार वो इतनी मेहनत कर रहा, अगर नहीं गया तो कल को फिर मेरे बारे में क्या सोचेगा। आ गया लोक लाज में, जाति वर्ण कुल खोए। भाई और बहनों, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, ये तत्व ज्ञान है बंदी छोड़ का। परमात्मा ने हल्की फुल्की जो छूट दी हुई ना ब्याह शादी में आने की, जाने की, तो वो केवल उन आत्माओं के लिए है जो नई नई जुड़ती हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो चाहे नया चाहे पुराना, जाना नहीं तो जाना ही नहीं। स्पष्ट कह दिया परमात्मा ने कि टलो जाने से। बहुत सोच समझ के अब हमने भगत बनना पड़ेगा। अब तुमने तो अपने रिश्तेदार को बोल दिया कि ठीक है साहब मैं आ जाऊंगा, एक रात के लिए आ जाऊंगा, और इधर से परमात्मा तुम्हारे घर पर उसी रात विमान लेके आ रहे थे कि आज रात को 12 बजे मैं मेरे बच्चे को चुपचाप सौपन के माध्यम से आत्मा को निकाल के और मैं सतलोक ले जाऊंगा आज मेरे बच्चे को, हैं? और तुमने उधर अपने रिश्तेदारों को हाँ भर दी, अपने यार दोस्तों को हाँ कर दी कि ठीक है मैं शाम को 7 बजे घर से निकल जाऊंगा साहब, और सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगा उधर से। अब गुरुजी तो विमान लेके घर पे आ रहे हैं, आज तेरा मौका था, आज तेरे ऊपर मेहर कर रहा था परमात्मा, इस गंदे लोक से सदा सदा के लिए निकाल रहा था तेरे को।
सतलोक में मना फिर शादियां, मना फिर वहां डीजे बजा, वहां बजती हैं वो मधुर मधुर वाणियां, संगीत, वहां है मौज मस्तियां असली। इधर भगवान आ रहा था और उसी दिन काल ने तेरे को निकाल दिया वहां से। ये होती है सूक्ष्म चाल। अब तू वहां क्या कर रहा है? नींद आएगी तेरे को 12 बजे, 12 बजे तो वहां पे डीजे बजेंगे हैं। हट जाता पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, वो नाचेंगे वहां। आज मेरे यार की शादी है, तेरे को नींद आएगी। भगवान तो तुझे सतलोक ले जाने के लिए आया और तू वहां पे आज मेरे यार की शादी है सुन रहा है। हट जाता हूं पाछे ने नाचण दे जी भर के। अब तू नाचता ही रहना फिर यहाँ पे जी भर के, कभी कुत्ता बन के, कभी गधा बन के, कभी सुअर बन के। फिर तेरे को कसाई जो है ना गला छोटा सा काट के हलाल करके नीचे डाल देगा, फिर नाचते रहना फिर हैं, भुगत भुगत के दम तोड़ेगा, फिर नाचते रहना फिर यहाँ पे। भाई और बहनों, ये काल की सूक्ष्म चाल है, ये ऐसे फंसाएगा हमें वो। अगर भक्ति पर हम लग गए हैं और गुरु और ज्ञान समझ में आ गया है तो भाई और बहनों हमने तो तैयार रहना कि भगवान अभी आ जाओ, चाहे ये परमात्मा इसी समय आ जाओ, बिल्कुल आपका दास आपकी दासी तैयार है, परमात्मा छिक लिए हम तो। ये ज्ञान आधार से संभव है और ये ज्ञान आधार और ये सतगुरु भगवान की ये मेहर ये उसी समय बनेगी जब हम इन तमाम काम, क्रोध, लोभ, लालच, जाति, वर्ण, कुल, तमाम विषय विकारों से बिल्कुल अपने आत्मा से नफरत करने लगेंगे। देखो, शुरुआत में जब हम इन कुकर्मों से जब हम लोग दूर हटते हैं ना, तो शुरुआत में महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तो काल हमारे को जो है परेशान जो है वो करेगा, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा। थोड़ी सी अगर हिम्मत रखेंगे तो काल तो चाहेगा कि वापस उसी गंदगी में आ जाएं, है कि नहीं? लेकिन उसी समय परमात्मा से बिल्कुल आंख बंद करके, हे मालिक दया बख्शो परमात्मा, हे मालिक मैं 2 कोड़ी का जीव हूं, बंदी छोड़, काल को मैं कैसे मालिक हरा सकता हूं, आप दया बख्शो परमात्मा, हे बंदी छोड़, अपने दास के विषय विकारों को हरो मेरे मालिक। तो परमात्मा वापस आपके मन को जो है चेंज कर देगा, क्योंकि मन पे कंट्रोल तो भगवान का है, सतगुरु रामपाल जी का है। 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का रिमोट तो इस काल के हाथ में है और काल का रिमोट सतगुरु रामपाल जी भगवान के हाथ में है। तो जब हम सबसे बड़े राष्ट्रपति से प्रार्थना करेंगे, राजा धीराज से प्रार्थना करेंगे, तो रिमोट तो उसके हाथ में है ना, जो आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है मन। तो इस प्रकार से भाई और बहनों हमने करना है। और मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आपने घर पर बेड भी लगा लिया, या वर्तमान में कुछ ऐसे भगत भाई बहन हैं जो इस संभोग क्रिया से दूर नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी उनकी मजबूरी है, भाई उनके पति की तरफ से दबाव है या किसी की जो है पत्नी की तरफ से दबाव है, जो भी है, और यदि उनकी इच्छा है, साथ संगति से जुड़े हुए हैं, ज्ञान को आधार उन्होंने बना लिया है कि नहीं बेड तो हम लगाएंगे भगवान का, हम और कहीं धक्के नहीं खाएंगे अपने भगवान के अलावा। जब तक गुरुजी किसी आश्रम में नहीं आएंगे तब तक हम अपने घर पर अपने भगवान का बेड लगा के हम भक्ति करेंगे। तो उन भाई बहनों के लिए तो दास की यही प्रार्थना है। परमात्मा तो आपके साथ भी है, ऐसा नहीं है कि है नहीं परमात्मा, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग जो मतलब प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। अंत में कोई आज कर देगा, कोई 6 महीने बाद में, कोई 2 साल बाद में। तो ऐसे भगत भाई बहनों के लिए दास की यही प्रार्थना है, ज्ञान आधार यही कहता है कि जो अभी इस संभोग क्रिया से दूर नहीं है, रजोगुण से दूर नहीं है, पति पत्नी व्यवहार से दूर नहीं है, और जिन्होंने अपने घर पर बेड लगा लिया है, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि कोशिश करो, सबसे पहले तो कोशिश करो कि आपका कमरा और परमात्मा का कमरा दोनों जो है वो अलग अलग हो। आप जहां सोते हैं वो कमरा अलग हो, और आपने जो परमात्मा का जो दरबार लगा लिया वो बिल्कुल कमरा बिल्कुल वो मालिक का ही होना चाहिए, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं। और जब भी आप उस कमरे में जाओ तो आप जिन्हें नहा के जाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करके जाना पड़ेगा, उस गंदगी के साथ में आप नहीं जा सकते। रात को आपने जो पति पत्नी व्यवहार किया तो सुबह आपको नहाना पड़ेगा, आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद आप उस कमरे में मालिक को भोग लगाने के लिए या उनके चरणों की सेवा के लिए या अन्य दूसरी किसी सेवा के लिए या मालिक के चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सिर रखकर जो है मतलब चिंतन मनन करने के लिए, जैसे परमात्मा कहते हैं ना आजकल इन ऑडियो में जो जेल से आ रही हैं, कि थोड़ा बहुत समय निकालकर, अगर सबके सामने आपको अगर शर्म आती है तो थोड़ा बहुत समय निकालकर एकांत में अपने भगवान के जो है चरणों में बैठकर रोया करो। तो चरणों में बैठ के रोने का मौका तो मालिक ने हमें दिया है, क्योंकि बेड परमात्मा ने साथ संगत वालों के घरों पे लगाए, तो संकेत भी कर रहे हैं देखो परमात्मा कि अपने भगवान के चरणों में बैठकर रोया करो, रिहर्सल करो, रोना आना चाहिए, तब परमात्मा हमारी ओर
नजदीक आएगा, हमारे पाप कर्म के बादल जो है साफ होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपने नहा धोकर ही परमात्मा के दरबार में एंट्री जो है वो करनी होगी। उसमें फिर कोई दोष नहीं है। मालिक तो जानी जान है, अंतर्यामी है परमात्मा, तो सबके बुद्धि विवेक का ज्ञान को परमात्मा का, उस सबकी परिस्थितियों का उस परमात्मा को अच्छे से मालूम है। और बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जो रजोगुण से बिल्कुल दूर हैं, पूरा का पूरा जो परिवार है वो विषय वासना से दूर है, उन्होंने अपने घर पर भगवान का बेड जो है वो लगाई रखा है। तो ऐसे जो भगत भाई बहन हैं, अगर वो सुबह नहाते हैं, नहाकर मालिक को भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका अभ्यास नहाने का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रजोगुण से दूर जो भाई बहन हैं, यदि वो सुबह किसी कारण से नहीं भी नहा पाते हैं, भाई कोई सर्दी की वजह से या किसी और या किसी पानी की जो है कमी की वजह से, तो वो भाई बहन हाथ पैर जरूर धो लें और उसके बाद वो परमात्मा को भोग लगा सकते हैं। फिर वो दिन में नहा सकते हैं, वो कभी भी वो नहा सकते हैं, क्योंकि वो रजोगुण में नहीं है, वो गंदगी उनके आसपास नहीं है। इसलिए उन भाई बहनों के लिए सुबह सुबह नहाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वो बिना नहाए भी परमात्मा को दंडवत जाके वहां जो है कर सकते हैं, मालिक का भोग भी लगा सकते हैं, वो दिन में नहा सकते हैं। फिर उन भाई बहनों के लिए कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ हाथ पैर मुंह जरूर धो लेना चाहिए, बस इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो आज का जो हमारा ये शंका समाधान का मालिक ने जो प्रोग्राम रखवाया, ये केवल इसी बात को लेकर था कि विषय वासना से दूर होकर ही बेड लगाएं या विषय वासना के रहते सहते भी घर पर परमात्मा का बेड लगाया जा सकता है। तो दास ने आपको दोनों ही स्थितियां आश्रम का और आपका एग्जाम्पल देकर आपको समझा दी है। आपको जैसा भी ज्ञान आधार से आपको उचित लगे आप जी वैसा कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, लेकिन दूर तो हटना पड़ेगा। परमात्मा ने यह भी कहा है कि इस भक्ति मार्ग में कोई जरूरी नहीं है कि आप शादी करवाओ, और यह भी जरूरी नहीं है कि आप शादी ना करवाओ। परमात्मा ने यह भगत के ऊपर छोड़ दिया, ये भगत के बुद्धि विवेक के ऊपर छोड़ दिया, ये भगत की समझ के ऊपर छोड़ दिया। अरे भगवान तो हमारा संस्कार काटने के लिए आए हैं। जो माता पिता के साथ हमारे संस्कार हैं, जो बच्चे हमने जो पैदा जो कर दिए नाम दीक्षा लेने से पहले, उन बच्चों के साथ हमारे न जाने कितने बुरे संस्कार थे। परमात्मा ने सबको शरण में लेकर वो संस्कार काटने शुरू कर दिए। भगवान तो हमारा वजन हल्का कर रहा है, और आपकी शादी हुई नहीं और आपको भगवान की शरण मिल गई, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब उसके बावजूद भी आप अगर नए संस्कार बनाना चाहते हो, रमेणी करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके अगर नया संस्कार बनाना चाहते हो, तो ये परमात्मा ने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, ये आपकी अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर है। भगवान जिस चीज को काटने के लिए आए हैं, काट रहे हैं, आप देख भी रहे हो। अब उसके बावजूद भी यदि आप ऋण संबंध जो है वो बढ़ाना चाहते हो, और ऋण संबंध क्यों बढ़ाता आदमी, वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए, मन की खुराक के लिए। आत्मा की खुराक नहीं है विषय वासना। रमेणी करके बच्चे पैदा करना आत्मा की खुराक नहीं है, मन की खुराक है। तो परमात्मा कहते हैं रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना। रिंचक सा सुख यानी रंचक यानी थोड़ा सा सुख, जो पति पत्नी का जो बेड के ऊपर जो ये जो जिसको हम लोग मतलब आनंद समझते हैं, तो परमात्मा कहते हैं रिंचक सा सुख, कहते हैं वो 2 मिनट का सुख है। वो पति पत्नी कुकर्म का 2 मिनट का सुख है वो। रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना। सुमेर यानी देवताओं का पहाड़, हिमालय पहाड़ से कई गुना ऊंचा। कहते हैं दुख तुम मोल ले लेगा फिर बच्चे पैदा करके, वो सुमेरु पहाड़ के जितना। फिर वो बच्चे पैदा होंगे, फिर उनके पालन पोषण में लगे रहना, फिर सारा दिन गधे कुत्ते की तरह कमाते हुए हैं। बच्चे नहीं होंगे तो ना फीस भरने की चिंता, ना उनके कोई हारी बीमारी की चिंता, ना उनके ब्याह शादी और रमेणी की कोई टेंशन। बैठ के अपनी माला लेके भगवान की जितनी आवश्यकता है उतना कमाओ और अपना भजन करो। बुढ़ापे का सुख परमात्मा है, बुढ़ापे का सारा परमात्मा है, बेटा बेटी नहीं है। वो बेटा बेटी अगर तेरे बुढ़ापे से पहले मर गए तो फिर कौन करेगा तेरा बुढ़ापे में सहायता, तेरी सेवा कौन करेगा। अगर बेटा बेटी अगर बुढ़ापे का सहारा है
तो जिनके बेटा बेटी माँ बाप के बूढ़ा होने से पहले मर जाते हैं, उनका क्या भाई? तो हमने भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा। बुढ़ापे का सारा परमात्मा है, सतगुरु है, बेटा बेटी नहीं है। वो मालिक किसी से भी सेवा करवा देगा, कहीं भी रख के अपनी आत्मा को जो भक्ति करेगा उसको। तो भाई ये भगत की अपनी मर्जी के ऊपर है, वो रमेणी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की चारों लड़कियों को, या शायद 2 लड़कियां थी, जब उनको ज्ञान समझ में आया, उन्होंने रमेणी नहीं करवाई, आजीवन भक्ति की उन्होंने। गुरुदेव ने बताया सत्संग में, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की चारों लड़कियों ने आजीवन रमेणी नहीं करी, शादी नहीं करी, वो भगत बनी रही, अपनी भक्ति की उन्होंने। तो ये तो भाई अब देखो, ये गुरुदेव का ये अनमोल ज्ञान समझने के बाद में अब ये तो भगत ने खुद ही निर्णय करना पड़ेगा। परमात्मा ने गरिमा गीता की पुस्तक में लिखा है, पेज नंबर 30 या 31 कुछ ऐसा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें परमात्मा कहते हैं कि आग पराई आपनी, आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए। अरे आपने अपने घर पर आग जलाई, आप चाहे अपने घर की आग में हाथ दे दो या चाहे पड़ोस की आग में जाके हाथ दे दो, आपका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? वो आग आपकी है, लेकिन उसने आपका कोई बचाव नहीं किया। आपकी अग्नि भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो कहते हैं आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए, और नारी पराई आपनी, भोगे सब कुछ जाए। तो कहते हैं नारी यानी वाइफ, स्त्री, औरत, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, अगर उसके साथ में संभोग क्रिया करोगे तो भोगे सब कुछ जाए, आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इस विषय पर दास देखो, मैं कोई आदेश नहीं दे सकता हूं, मैं आपकी तरह आपका एक गुरु भाई हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे सकता हूं जो परमात्मा ने बताई है कि रमेणी आपने करनी है या नहीं करनी है, भक्ति में रमेणी करना जरूरी है या नहीं है। परमात्मा ने दोनों ही ऑप्शन भगत के बुद्धि विवेक पर छोड़ दिए हैं, ये आपके अपने ऊपर है। बाकी और बातें आपको बताई दी है बेड से संबंधित, और बहुत सारी बातें हैं जिनकी जानकारी हम सबको होना चाहिए। वो धीरे धीरे परमात्मा दया करेंगे, हम लाइव आकर एक दूसरे भगत भाई बहनों से शेयर करते रहेंगे। और आज रात्रि 8 बजे दास 2-4 घंटे के लिए लाइव आएगा, विशेष लाइव है। यदि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है तो अपना डाटा और डाल लेना। 50-60 रुपए लगते हैं, 20-30 रुपए लगते हैं, मोबाइल का डाटा और डल जाता है, 2 GB 3 GB 4 GB। किसी दुकानदार से भी आप जी अपने मोबाइल पर डलवा सकते हैं। तो थोड़ा 4-5 घंटे लाइव शाम को चलेगा 8 बजे। सभी भाई बहन आज लाइव जुड़िए। आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।